कल्कि 2898 एडी मूवी देखने के बाद आपके मन में भी कई सारे सवाल आए होंगे, जैसे कि सुमति प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्या याशकेन का फॉर्मूला इतना पावरफुल है कि वो एक भगवान को जन्म दे सके, या फिर ये कि अश्वत्थामा ने अपने महाभारत वाले पराक्रम रूप को क्यों नहीं दिखाया एंड क्यों वो अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या को यूज नहीं किए, क्योंकि अगर वो अपने पराक्रम अपने अस्त्र शस्त्र रेडर्स के अगेंस्ट यूज करते तो सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो सकता था। लेकिन आखिरकार अश्वत्थामा अपने महाभारत वाले पराक्रम और अपने अस्त्र शस्त्र की ज्ञान को क्यों नहीं दिखाए, आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इन सारे सवालों को जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी बाउंड्री, वन शॉट, कॉम्प्लेक्स चले जाओ। बस बहुत हो गया। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सुमति प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। क्या याशकेन के फॉर्मूला में इतना पावर है कि वो एक भगवान को जन्म दे सके, क्योंकि हमने मूवी में देखा ही है कि सुमति के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे में से जो 1 ड्रॉप सीरम एक्सट्रैक्ट किया गया था, और जब उस 1 ड्रॉप सीरम को सुप्रीम याशकेन के बॉडी के अंदर डाला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन के डीएनए से एक नॉर्मल ह्यूमन के सीरम से इतना बड़ा चेंजेस तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि याशकेन का फॉर्मूला एक भगवान को भी जन्म दे सकता है? तो आंसर है नहीं भाई। एक नॉर्मल इंसान के डीएनए से एक नॉर्मल इंसान के डीएनए के सीरम से ऐसा पावर्स तो मिल ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार याशकेन को ऐसा फॉर्मूला मिला तो मिला कहां से। तो गाइस मेरे थ्योरी के हिसाब से याशकेन ने ये फॉर्मूला श्री कृष्ण के डीएनए से श्री कृष्ण के ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल ह्यूमन के डीएनए उसके सीरम से इतना ज्यादा पावरफुल किसी भी इंसान को बनाया नहीं जा सकता। इवन दो कि वो एक लाइफ सपोर्ट में भी जिंदा हो, उससे भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली उस सीरम के अंदर, उस डीएनए के अंदर, उस खून के अंदर एक ऐसे पावरफुल एंटिटी का डीएनए होगा, तभी ही ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। और सीरम के एक ड्रॉप से ऐसा पावर पोजेस करना भगवान के डीएनए के अतिरिक्त ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सिंपली भाई याशकेन का जो वो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट हुआ है भगवान के डीएनए से। तो यहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है कि भाई याशकेन को भगवान श्री कृष्ण का डीएनए मिला तो मिला कैसे। तो यहाँ पे एक और थ्योरी ये भी बना सकते हैं कि जब द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग आने वाला था, तो श्री कृष्ण को अपने ह्यूमन बॉडी को त्यागना था, और उनके बॉडी को छोड़ने का कारण एक तीर बनता है, और वो तीर सीधा जाके लगता है श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पे। और पुराणों में ये लिखा गया है कि जिस किसी ने भी वो तीर छोड़ा था, जब उसने देखा कि मेरा तीर जाके श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पे लगा है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था अपने आप से कि मेरा बाण जाके भगवान के पैर में लगा है। और श्री कृष्ण उसे वहाँ बोलते हैं कि तुम्हारा तीर मेरे पैर के अंगूठे पे लगना ये नीति का नियम है, ये मेरे नियति पे लिखा हुआ था, और तुम्हारा ये तीर मेरे इस मनुष्य शरीर को त्यागने का माध्यम बनेगा। और वैसा बोल के श्री कृष्ण अपने मनुष्य शरीर को त्याग देते हैं। और उसके बाद शायद ऐसा हुआ होगा कि वो तीरंदाज जिसने श्री कृष्ण के अंगूठे को निशाना बनाया था वो श्री कृष्ण का भक्त होगा, और वो उस तीर को बहुत ही संभाल के रखा होगा, क्योंकि वो तीर प्रतीक है श्री कृष्ण का उनके मनुष्य शरीर को त्यागने का माध्यम है। तो वो तीरंदाज बहुत ही संभल के उस तीर को अपने पास रखेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी उस तीरंदाज के वंशजों ने उस तीर को संभाल के रखे होंगे, क्योंकि वो तीर एक लौता ऐसा आखिरी निशानी है जो श्री कृष्ण के इस धरती पे मौजूद होने का प्रमाण देगी। और जैसे से टाइम बीतता गया, जैसे से कलयुग चरम सीमा में आता गया, उसी दौरान सुप्रीम याशकेन यानी कि कली के कुछ लोगों को उस तीर का पता चल गया होगा, उस तीर के रक्षसों के वंशजों का पता चल गया होगा, और सुप्रीम याशकेन यानी कि कली उन सबको मार के उस तीर को अपने अंडर ले लेगा। और उस तीर को ध्यान से एग्जामिन करने के बाद उसे पता चलेगा कि उस तीर के अंदर एक ऐसा डीएनए है जो कि श्री कृष्ण का है। और फिर वहां से वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है श्री कृष्ण के डीएनए के साथ, जिससे वो श्री कृष्ण के डीएनए को, उनके पावर को अपने अंडर डाल सके। और सुप्रीम याशकेन उस अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट को नाम देता है प्रोजेक्ट के, जिसके अंडर सुमति आती है, और उस डीएनए को, उस फॉर्मूला को सुमति के अंदर डाला जाता है। और सुमति ही एक ऐसा लोती लेडी होती है जो उस फॉर्मूला से पैदा हुए बच्चे को बहुत ही ज्यादा दिन तक अपने कोख में रख पाती है, जिससे हमें सीधा सीधा हिंट ये मिलता है कि सुमति ही वो औरत है जो कि विष्णु भगवान ने चूज किया है उनके गर्भ से जन्म लेने का। तो ऐसे होती है सुमति प्रेग्नेंट, और सुप्रीम याशकेन का फॉर्मूला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक भगवान को जन्म दे सके, जो कि अपने डीएनए अपने फॉर्मूला से नहीं बल्कि
बल्कि एक भगवान यानी कि श्री कृष्ण के डीएनए से ही पॉसिबल हो सका। तो अभी आ जाते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर कि भाई अश्वत्थामा ने अपने महाभारत वाले पराक्रम रूप को क्यों नहीं दिखाया, क्यों वो अपने अस्त्र शस्त्र के विद्या को यूज नहीं किए रेडर के अगेंस्ट। क्योंकि भाई अगर वो ऐसा करते तो भाई कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो सकता था, इतने लोगों की जान भी नहीं जाती और संभाला के ऊपर एक आंच तक नहीं आता और वैरबा सुमति को उठा के ले ही नहीं जाता। तो आखिरकार अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास ऐसा करने का पावर भी था और रीजन भी था। तो गैस इसका आंसर भी हमें पुराणों में ही मिलता है। तो गैस हमारे पुराणों में ये लिखा गया है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तब पांचों पांडवों के साथ और श्री कृष्ण के साथ बस कुछ लोग और कुछ योद्धा जिंदा बच सके थे और श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को और उन योद्धा को ऐसा बोल के बोला कि अपने दिव्य शक्तियों को और अपने दिव्य ज्ञान को किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी द्वापर युग खत्म होगा और कलयुग आने वाला है और कलयुग में किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। सब कोई कली के प्रभाव में आने वाले हैं, बहुत ज्यादा अधम बढ़ जाएगा इस दुनिया में। तो इसीलिए आप अपने दिव्य ज्ञान को, दिव्य अस्त्रों को किसी और को ना सिखाएं, किसी और के साथ शेयर ना करें, ताकि मनुष्य जाति उस दिव्य अस्त्रों को, दिव्य ज्ञान को मानवता और इस दुनिया के प्रचंड विनाश के लिए इस्तेमाल ना कर सके। और उन बचे कुछ योद्धाओं में से एक थे अश्वत्थामा भी। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया तो उन्होंने श्राप के साथ साथ उनके दिव्य अस्त्रों को, उनके दिव्य ज्ञान को भी अपने साथ ले लिया और शायद इसी वजह से अश्वत्थामा अपने महाभारत वाले पराक्रम और अपने महाभारत वाले दिव्य अस्त्रों को यूज ना कर सके और सुमति के गर्भ में पल रहे बच्चे को और संभाला को बचाने के लिए उन्होंने अपने बाहुबल, अपने शरीर का ही यूज किया और साथ ही साथ उनकी मणि बस उनके घाव को भर रही थी। उसके अलावा उनकी शिव मणि उनको कोई स्पेशल पावर नहीं दे रही थी, या फिर वो अपने शिव मणि से वो स्पेशल पावर लेना ही नहीं चाहते थे। क्या हो सकता है यार, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूरी बताना। तो यार आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको कल की 2898 AD की एंडिंग पार्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया है। तो यार वीडियो को जरूर देखना और अपना ओपिनियन देना। और गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।